Welcome, folks. Good morning, good afternoon, good evening. Namaskar. My name is Biplab Ghosh. Welcome to rameshwaris.com चैनल. और मैं आपको ये बता दूं कि ये इस महत्वपूर्ण वीडियो में I'll tell you something which is very important. I mean something which कुछ ऐसी चीजें मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, पता नहीं क्यों इस चीज पर ध्यान देते ही नहीं है. मेरे पीछे एक पेपर है. दिस इज अ सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम 2021, अंग्रेजी कंपलसरी पेपर, इंग्लिश कंपलसरी पेपर. आप में से जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हो, यूपीएससी की तैयारी में 3 चरणों से गुजरना है. एक बात बताओ, आप अगर आप यूपीएससी एग्जाम का फॉर्म भरते हो तो क्यों भरते हो? सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा पास करने के लिए, या सिर्फ मुख्य परीक्षा पास करने के लिए, या साक्षात्कार से गुजरकर आपको नौकरी चाहिए? तो आपका उत्तर होगा मुझे डीएम बनना है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आईपीएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर बनना है. आपको मैं अचंभित कर दूंगा 2-3 चीजें बताकर. अचंभित शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये जानता सबको ही है, लेकिन सूझता नहीं है. और ये एक छोटी सी चीज आपकी पूरी तैयारी में एक नया आयाम डाल के रख देगा आज से, अगर आप इसको फॉलो करते हो. रणनीति सभी बनाते हैं. रणनीति की प्राथमिकता इज इंपॉर्टेंट. द प्रिमेसी ऑफ द स्ट्रैटेजी नीड्स टू बी डिटरमाइंड प्रॉपर्ली. मेरे से कोई कहता है दुनिया का सबसे बड़ा गधा कौन था, मैं कहता हूं अभिमन्यु, क्योंकि उसे चक्रव्यूह में घुसने आता था, निकलने नहीं आता था. उसके पास शस्त्र विद्या सबसे चरम कोटि की थी. जिस तरह फर्ज करें मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं हिंदी मीडियम की, मेरी इतिहास की तैयारी सॉलिड है, मेरी भूगोल की तैयारी सॉलिड है, मेरी पॉलिटी की तैयारी सॉलिड है, बाकी सारी चीजें जो जनरल स्टडीज में चाहिए मैंने दिन रात एक करके उसका अध्ययन किया है. मैं प्रारंभिक परीक्षा में बैठता हूं, पास करके मुख्य परीक्षा के तरफ जाता हूं. और यूपीएससी का यह नियम है जो आप जानते हो कि यदि आप इस पेपर में 300 नंबर का कंपलसरी अंग्रेजी पेपर में यदि आपको 25% मार्क्स यानी 75 आउट ऑफ 300 अगर नहीं मिलता है तो आपकी मुख्य परीक्षा की पेपर जांच तक नहीं होगी. यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह आपके यूपीएससी का नियम है, ये तो सभी जानते हैं. अब मेरे पास एक विद्यार्थी, ये वीडियो मैं क्यों ले रहा हूं अभी, यस्टरडे कल शाम को एक विद्यार्थी मेरे संस्थान में चला आया मुखर्जी नगर नई दिल्ली में, और मुझसे मिला. उन्होंने मुझसे कहा कि ये जो 300 नंबर वाला क्वालिफाइंग पेपर है, इसमें इसको लेकर ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. मैंने पूछा क्यों? तो कहता है क्वालिफाइंग पेपर है, 75 नंबर आ जाएगा. मैंने उससे कहा कि पंखा चलते चलते बंद हो गया था, इस वाक्य को इंग्लिश में लिखने आता है? तो उन्होंने थोड़ी सी गलती कर दी इसको लिखने में या बोलने में. अब देखिए क्यों कह रहा हूं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस. लुक एट मी. औसतन पिछले 10 वर्ष का औसत ले रहा हूं. मुख्य परीक्षा में लगभग 10,000 कैंडिडेट एग्जाम देते हैं. मुख्य परीक्षा 10,000 बच्चे दे रहे हैं. 10,000 में से 2,000 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है. मैं औसत की बात कर रहा हूं, पिछले 10 साल का आंकड़ा आपके पास भी है, मेरे पास भी है. गूगल पे चली जाइए, विकिपीडिया खोल लीजिए, आपको सारे आंकड़े मिल जाएंगे कि यूपीएससी में कितने बच्चे प्रीलिम्स में बैठते हैं और कितने मुख्य परीक्षा में पिछले 10 वर्षों में बैठते आए.
10,000 बच्चे मुख्य परीक्षा दे रहे हैं, 2,000 को इंटरव्यू में बुलाया जा रहा है। यानी अगर 10,000 बच्चे मुख्य परीक्षा दे रहे हैं, इन 10,000 में इंग्लिश मीडियम तथा हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम तथा हिंदी मीडियम दोनों होंगे। चलिए सबसे न्यूनतम केस की बात करते हैं। 10,000 स्टूडेंट्स जो मेंस का एग्जाम में अपीयर कर रहे हैं, लेट अस अज्यूम कि 10,000 में से 7,000 इंग्लिश मीडियम के हैं और 3,000 हिंदी मीडियम के हैं। फर्ज करते हैं, आप इसको 8,000 2,000 कर लो, 9,000 1,000 कर लो, या 5,000 5,000 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जो बात कह रहा हूं सब पे लागू होगा। एक बात बताइए, ये जो आपका 300 नंबर वाला पेपर है, इस पेपर के अंदर में हमारा क्वेश्चन नंबर 1, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 1, राइट एन एसे। ये कह रहा है कि राइट एन एसे, निबंध 600 शब्दों में किसी एक टॉपिक पर। यानी इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 एसे, 100 नंबर का एसे है। लेट अस जंप बैक टू द पेपर। क्वेश्चन नंबर 2, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2, read the passage given below carefully and write your answers to the questions that follow in clear, correct and concise language. ऊपर लिखा हुआ है, परिच्छेद को पढ़िए और नीचे दिए गए 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए करेक्ट लैंग्वेज में। यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूं, करेक्ट लैंग्वेज में लिखने के लिए कह रहा है। 5 प्रश्न, 15-15 नंबर। तो लेखा जोखा को हम लोग वापस करते हैं। कॉम्प्रेहेंशन से टोटल 75 नंबर हो गए। उत्तर लिखना है करेक्ट लैंग्वेज में। लेट अस कम बैक टू द पेपर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, मेक अ प्रेसी 75 नंबर का प्रेसी राइटिंग। नाउ लेट अस कम बैक। प्रेसी राइटिंग 75 नंबर। नाउ आप खुद देखो, 300 नंबर में से 100 75 75, 250 नंबर निकल गए। बाकी 50 नंबर का ग्रामर है और वोकैबुलरी बाकी 50 नंबर का है। ग्रामर तथा वोकैबुलरी मिलाकर बाकी 50 नंबर है। कभी कभी दिमाग लगाना बहुत आवश्यक हो जाता है। कूली वाला मेहनत करने से ना, कूली से अधिक मेहनत कोई नहीं करता है। दिन भर मेहनत करता है, रात को 500 रुपए लेके जाता है घर पे। और धीरू भाई अंबानी भी मेहनत कर रहा है, दिमाग वाला मेहनत कर रहा है, एसी चेंबर के अंदर बैठ के। मेहनत सभी करते हैं, यूपीएससी में मेहनत सभी करते हैं। रणनीति की प्राथमिकता ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट, मिनिमम लॉजिकल इनपुट, मैक्सिमम आउटपुट। देखिए आपको एक चीज दिखाता हूं। ग्रामर तथा वोकैबुलरी में 50 नंबर है। अगर मुझे ये 50 में 50 मिल भी गया, कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि बाकी 25 नंबर, 75 नंबर क्वालिफाइंग है, बाकी 25 नंबर इन 250 में से तो निकालना पड़ेगा। अब आप निबंध लिख रहे हैं। जो कैंडिडेट मुख्य परीक्षा तक पहुंच गया है उसके पास ज्ञान की कमी नहीं है। अगर मैं किसी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट से यह पूछूं, यह बोलूं कि फॉर एग्जाम्पल महिलाओं की सशक्तिकरण या भारत का विदेश नीति पर 600 शब्दों में हिंदी में निबंध लिखिए, हिंदी में, तो वो कैंडिडेट हमसे बोलेगा आराम से मैं लिख दूंगा, चारा कम पड़ जाएगी, 600 शब्द क्या, मैं 2000 शब्दों में लिख दूंगा। बात तो सही है। लेकिन अब मैं अगर उनको कहूं कि उसी बात को 600 शब्दों में अंग्रेजी में लिखिए, परिच्छेद के उत्तर को अंग्रेजी में लिखिए, संक्षेपण, प्रेसी, समरी अंग्रेजी में लिखिए, परिच्छेद को पढ़िए, समझकर उसके संक्षेपण संक्षेप में लिखिए अंग्रेजी में, इंग्लिश में। 10,000 स्टूडेंट्स मेंस में बैठ रहे हैं, 7,000
अंग्रेजी मीडियम 3,000 हिंदी मीडियम, इसको आप 5,000 बोले या इधर 2,000 इधर 8,000 या इधर 1,000 उधर 9,000, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा यह कहना है कि ये जो 10,000 बच्चे मेंस परीक्षा दे रहे हैं, इनमें ज्ञान की कमी नहीं है, क्योंकि ये प्रारंभिक परीक्षा पास करके आए हैं। भारत का उच्चतम कोटि का परीक्षा यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम पास करके बच्चा मेंस में अपीयर कर रहा है। नाउ व्हाट इज द केस लाइक? ऐसे लिख रहा है इंग्लिश मीडियम वाला भी, हिंदी मीडियम वाला भी, ज्ञान दोनों में है। अगर हिंदी मीडियम का बच्चा के कलम से लिखा गया वाक्य में एरर है, एरर ग्रामर की एरर है, बड़ा बड़ा वाक्य जब आप लिख रहे हो उसमें ग्रामर की एरर है, इंग्लिश मीडियम वालों के कलम से जो वाक्य निकलेगा उसमें एरर नहीं है। दोनों पेपर एग्जामिनर के पास गया। अब आप खुद बताइए एग्जामिनर क्या करेगा? जिसने सही लिखा है, जिसने अंग्रेजी के वाक्यों को सही लिखा है, ऐसे में, प्रेसी में, कॉम्प्रहेंशन में, उसको पुण्य का पुरस्कार तो मिलेगा, और जिसने गलत लिखा है पाप की सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? सत्यता यह है कि हिंदी मीडियम वाले, ऐसा नहीं है कि ज्ञान में कमी है इसलिए सिलेक्शन नहीं होती है। ये बच्चे ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु पर शुरू से केयर नहीं करते हैं, मुख्य परीक्षा तक पहुंच जाते हैं। पिछले 27 वर्षों से पढ़ा रहा हूं, अनगिनत ब्रिलियंट हिंदी मीडियम के ऐसे स्टूडेंट्स से मेरी भिड़ंत हुई है जिनकी 3 अटेम्प्ट बर्बाद हो गई है, तब जाके उनको सत्य के विषय में पता चली। वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि काश मैंने इस बात को 3 साल पहले पता कर लिया होता। आपकी सारी की सारी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी। जो आप 1 साल 1.5 साल तक जीएस की तैयारी करते हैं, ऑप्शनल्स की तैयारी करते हैं, वो सारा इस इंग्लिश पेपर के वजह से गया, पानी में गया। इट्स ऑल अ जीरो सम गेम, नील बटे सन्नाटा। तो इसलिए कह रहा हूं, अभिमन्यु मत बनिए, अर्जुन बनिए। रणनीति की प्राथमिकता, आप एक इंग्लिश कंपलसरी का पेपर उठाएं। अगर आप यूपीएससी के अभ्यर्थी हैं, जीएस की तैयारी करने से पहले कूली वाला मेहनत नहीं करना है। इंग्लिश का पेपर उठाइए, कंपलसरी पेपर वाला, इंटरनेट से डाउनलोड करिए, उसको सॉल्व करिए और उसे किसी अंग्रेजी के मास्टर से चेक कराइए कि मेरे द्वारा लिखा गया अंग्रेजी का वाक्य ग्रामेटिकली सही है, हां या ना। अगर नहीं है तो सबसे पहले यूपीएससी के तैयारी में बड़ा बड़ा अंग्रेजी के वाक्य लिखना सीखिए। बड़े बड़े हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? राम आम खाता है, छोटा वाक्य नहीं, बड़ा बड़ा हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की, इंग्लिश में अनुवाद, इंग्लिश में लिखने की दक्षता हासिल होनी चाहिए। उसके बाद ऐसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन यदि आप इस चीज को नजरअंदाज करते हैं और यदि आप ये सोचते हैं कि ये 15 दिन 1 महीना में हो जाएगा या इस परीक्षा में ऐसे ही 75 नंबर आ जाएगा, तो पिछले 50 वर्षों से यह सबसे बड़ा छुपाया गया सीक्रेट है जनरल स्टडीज और ऑप्शनल्स के टीचर्स के द्वारा। हालांकि उनका काम भी नहीं है। वो क्यों कहेंगे अपने जीएस और ऑप्शनल के क्लास में? उनका काम यह नहीं है। एनी डिसीजन इन लाइफ इज बाय चॉइस, नॉट बाय फोर्स। जीवन में कोई भी फैसला आप करते हो वो दबाव से नहीं होता है, वो आपके चयन से होता है। आप चाहते थे यूपीएससी करना, आपने तैयारी शुरू करी, तो भैया ये आपका काम बनता है कि यूपीएससी के प्रत्येक चरण में कौन सी चीज जरूरत है सबसे ज्यादा, किसकी कम जरूरत है, इसका मूल्यांकन करना आपका काम था। ये कोई बैंक का क्लरिकल लेवल का एग्जाम की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट यूपीएससी एग्जाम, द बेस्ट इन द कंट्री। The bureaucrats are running the show. The politicians are not. It is the knowledge of the bureaucrats that's in fact running the nation. You also know this reality. So, इससे मुझे लगा, आज मैं जब उस विद्यार्थी से कल मिला तो मुझे लगा कि इस चीज से आपको अवगत करा दूं कि 10,000 बच्चे अगर मेंस दे रहे हैं
उसमें अगर 1000 बच्चे भी हिंदी मीडियम के हैं, उनमें ज्ञान की कमी नहीं है। इंग्लिश मीडियम के पास जितना ज्ञान है उनके पास भी उतना ही ज्ञान है। ऐसे ही प्रारंभिक परीक्षा पास नहीं किया है, लेकिन उनकी पेपर ही जांच नहीं हो रही है, क्योंकि उनको इस पेपर में, अंग्रेजी के पेपर में 75 नंबर नहीं आया, क्योंकि उनके लिखा गया वाक्य गलत है ग्रामेटिकली, तो उनका ऑप्शनल का पेपर जांच नहीं हुआ। सो डियर स्टूडेंट्स, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए विशेषता मैं उन हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को यह अवगत करा रहा हूं कि आप में से हर कोई इस परीक्षा को पास कर सकता है, लेकिन रणनीति को सही करिए। रणनीति की प्राथमिकता, किसको पहले करना है, किसको बाद में करना है। पूरा जीएस पढ़ गए, पूरा ऑप्शनल पढ़ गए, बाद में 300 नंबर में 75 नंबर नहीं आया, 1.5 साल 2 साल की पूरी मेहनत, जीरो सम गेम, नील बटे सन्नाटा। तो ये जो स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से, ये सांख्यिकी के माध्यम से जो चीज से मैं आपको अवगत कराने की कोशिश कर रहा हूं, आशा करता हूं कि आप इसको समझेंगे। इस वीडियो के नीचे हमारे संस्थान का नंबर दिया हुआ है, और जानकारी के लिए आप मुझसे अगर डायरेक्ट फेस टू फेस मीटिंग करना चाहते हैं या फोन पे बात करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे जो रामेश्वर IAS का फोन नंबर दिया हुआ है, आप उसको नोट करें, एंड यू आर फ्री टू कॉल मी, एंड यू कैन प्लीज कॉल मी, एंड वी कैन हैव a chat or an interaction over the telephone, or if you like, if you want, you can just visit my center. You can just ring up that number and take the address and come up, right? Okay guys, best of luck. Thanks man, thanks.